हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। देखो यार, वीडियो ऐसी होने वाली है, सुनना समझना कि वीडियो के अंदर जो चीज़ पढ़ाई जा रही है ना वो एग्जाम में आने वाली है, इतनी बात समझ लेना बस। इस तरीके से वीडियो को देखो। अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा। पहले सबसे पहले भाई साहब चीज़ें क्या होनी चाहिए आप खुद सोच के देखो। अगर हमें चीज़ें स्टोरी बेस्ड याद रहती हैं तो हम क्या एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अभी है हमारे पास समय, तो उससे पहले हमें क्या करना है कि ये कंप्लीट कर लेना है ताकि हमारा जो एग्जाम हो तो उसमें सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। और एक और बात सोचो, जिसने हिस्ट्री ली है ना अपने सब्जेक्ट में, जिसने हिस्ट्री लिया उसके तो एग्जाम में ये आने वाला है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ जीएटी में थोड़ा सा कम आएगा, मगर जिसने हिस्ट्री ली है उसके सब्जेक्ट में तो आने वाला है ना। क्यों नहीं मैं इस चीज को देख के जाऊं? तो इसलिए बोलता हूँ भाई साहब देखो, पूरे अच्छे तरीके से पूरी की पूरी वीडियो देखो और सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी चीज रहने वाली नहीं है। चलो बात करते हैं अब तीन चीजों के बारे में। भाई स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ती है ना यार। तीन चीजें तुम्हारे लिए भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए तीन चीजें भी तो इंपॉर्टेंट है। तीन चीजों को लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो भाई, क्या दिक्कत है। टेलीग्राम चैनल पर चीजें मिल जाती हैं, जो चीज लिखवाता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाती है, सारी सुनो बस काम खत्म। और इंस्टाग्राम चैनल पर शॉर्ट्स मिल जाते हैं कुछ कुछ चीजों के, कि भाई किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, किस तरीके से एग्जाम आने वाला है, किस तरीके से सीयूटी में क्या क्या चीजें होनी। तो ये सब चीजें आपको मिल रही हैं इन तीनों पे, तो क्यों ना इनको लाइक सब्सक्राइब करा जाए। ठीक है चलो, अब तक हमने क्या पढ़ा है वो आपको सबको पता है कि भाई मुस्लिम्स आए थे, सबसे पहले मुस्लिम्स आए और उन्होंने क्या क्या चीजें अचीव की, किस तरीके से चीजें हुई वो सब पढ़ा। फिर मोहम्मद गोरी आया एक, उसके बाद ही मेन जो डेंसिटी स्टार्ट हुई है, जिसमें सबसे पहली डेंसिटी हमने पढ़ी थी कौन सी, स्लेव डेंसिटी, गुलाम वंश, जिसके जो संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या चीजें की। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति था जो सबसे पहला कह सकते हैं सुल्तान था इंडिया का, और एक्चुअल फाउंडर था स्लेव डेंसिटी का, इल्तुतमिश। इसके बारे में पढ़ा। ये सब चीजें कहाँ थी, स्लेव डेंसिटी में। अब स्लेव खत्म हुई तो क्या आई, खिलजी डेंसिटी आई। खिलजी डेंसिटी में कौन कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, तीन ही व्यक्ति थे। तीनों के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ ली, जिसमें सबसे मेन जो व्यक्ति था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो इसके बाद अब जब आता है ये वाली डेंसिटी खत्म होती है, तो अब नेक्स्ट जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट डेंसिटी, जिसका नाम है तुगलक डेंसिटी। तुगलक डेंसिटी, तुगलक वंश, जो कहां से कहां तक था, 1320 से लेकर 1414 तक था। ठीक है, 1414 तक था, इतनी बात समझे। तो पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति कौन था, पहले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो पहला व्यक्ति था इसमें यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जैसे ही मुबारक शाह खिलजी के को से किसने सिंहासन हटाया, गाजी मलिक ने, जो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। अब इसने सिंहासन से तो हटा दिया, अब क्या चीजें होती हैं आगे सुनो। तो गाजी मलिक ने अपना नाम बदलकर गयासुद्दीन तुगलक रख लिया, ये पता चला यहाँ से। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना हुई। ठीक है, इसने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसका नाम तुगलकाबाद था। देखो तुगलक डायनेस्टी तो तुगलकाबाद डायनेस्टी के से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो स्थापित होगा। यह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई। तो एक एक चीजों को चलते जाओ, क्या क्या चीजें बोली जा रही है। ठीक है, उसके बाद 1323 में अपने बेटे जोना खान को तेलंगाना मिशन पर भेजा। तेलंगाना मिशन से पहले मलिक काफूर ने जीता था। देखा सुना था ना, अलाउद्दीन खिलजी में हमें पढ़ा था मलिक काफूर कौन था, 1000 दिनारी था, तो उसने जीता था। ठीक है, मगर खिलजी डायनेस्टी खत्म होते ही उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था। मगर इसके बाद गयासुद्दीन के बेटे ने जाकर उसे जीता था। तो इतनी बात समझ आई। तो यहाँ से क्या क्या चीजें समझ आ रही है अभी तक कहानी का क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई पुराना नाम जो था, नाम जो था वो था गाजी मलिक। ठीक है, किसकी स्थापना करी थी, कौन सी सिटी की स्थापना की थी, तुगलकाबाद की, जो कहां पर है, दिल्ली में है। कुछ कुछ चीजें हिंदी में भी लिख रहा हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स। और पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या बनाया था, फर्स्ट सुल्तान था
जिसने सिंचाई के लिए कैनाल्स बनवाए थे, कैनाल्स फॉर इरिगेशन। इतनी बात समझ आई। देखो यार बहुत ही अच्छी चीज है, एक एक चीज पॉइंट समझ आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ही लिख रहे हैं, फालतू तो लिख ही नहीं रहे। क्या जरूरत है फालतू लिखने की, तो यहाँ से चीजें पढ़ो ना। अब इसके बाद आता है 1323 में किसको भेजा था, अपने लड़के को, यहाँ पे लिख देते सन। कौन था, जोना खान। किसके लिए भेजा था, तेलंगाना मिशन के लिए। ठीक है, तेलंगाना मिशन के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आगे। ठीक है, इस तरीके से अपने बेटे, हाँ, तो ग्यासुद्दीन ने इसका नाम बदल दिया था, तेलंगाना का नाम बदल दिया था। नाम अगर मैं बात करूँ तो क्या नाम रखा था, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। इतना भी ध्यान रख लो। ठीक है, उसी समय पे एक फेमस सूफी संत थे, जिसकी सारी बातें दिल्ली की जनता मानती थी। उस समय एक सूफी संत थे जिसकी सारी दिल्ली मानती, देख लो। उसका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो क्या नाम था, लिख लेते हैं यहाँ पर, जो सूफी संत थे। आगे देखना कैसे कैसे चीजें होती हैं, किस तरीके से जाती है, एकदम बिल्कुल स्टोरी लाइन की तरह। दिन औलिया। ठीक है, जिनको टाइटल भी दिया गया था आगे, महबूब ए इलाही। तो ठीक है, सूफी संत थे जिनकी सारी की सारी दिल्ली मानती थी। तो ग्यासुद्दीन ने उन्हें एक टाइटल भी दिया था, अल्लाह का महबूब, जिसका नाम था महबूब अली है, इलाही, महबूब इलाही। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। अब क्या हुआ कि दिल्ली की जनता इसकी जो थी बिल्कुल आंख बंद कर कर इसको मानती थी। जो एक बार हजरत निजामुद्दीन कह देता था, वह दिल्ली की जनता आंख बंद करके मान लेती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, प्रॉब्लम क्या थी, कि ग्यासुद्दीन को हजरत पसंद ही नहीं था, और हजरत को ग्यासुद्दीन नहीं। तो दोनों को एक दूसरे को भाई साहब कोई से पसंद नहीं थे। दोनों के बीच एक डिस्प्यूट हो चुका था। जब दिल्ली सुल्तान सल्तनत पर खिलजी राज करते थे, तो हजरत निजामुद्दीन ने एक ऋण लिया था, कर्ज लिया था। ठीक है, उसने ऋण में उन्होंने 5 लाख टंके, मतलब 5 लाख चांदी के सिक्के दिए थे। मगर जब जैसे ही खिलजी समाप्त हुई, गयासुद्दीन ने वह ऋण वापस मांगा होगा, भाई वापस दे दे यार ऋण। मगर उसने क्या बोला, नहीं। कौन थे, हजरत निजामुद्दीन से मांगा, मगर उसने देने से मना कर दिया। इसी को लेकर दोनों के बीच क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, समझ आया। मगर दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। क्यों नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि एक दिल्ली का सुल्तान था, तो एक कौन था, प्रसिद्ध संत था। मगर दोनों ने मौके नहीं छोड़ा करते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जैसे 1325 में एक रिवोल्ट हुआ था, बुर्गा खान इन बंगाल, मगर बंगाल के अंदर एक रिवोल्ट होता था, रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ के जो बंगाल के एकाधार हुआ करते थे ना, उसने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था, कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत से अलग कर दिया है। इसी को कंट्रोल करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बंगाल चला गया, मगर पीछे से मौका किसने उठाया, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने यह फोरकास्ट कर दिया कि अब कभी भी गयासुद्दीन वापस नहीं आएगा बंगाल से लौटकर। अब गयासुद्दीन को भूलकर जोना खान को अपना अगला सुल्तान मान लो। दिल्ली की जनता तो थी पागल, कह सकते हैं, पागल का मतलब डाई हार्ट फैन थी। तो उसने क्या किया, जो 5 लाख सिक्के वापस करने थे हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, वह दिल्ली की जनता के हर एक व्यक्ति को दे दिए, एक एक सिक्का दे दिया। देखा कितना दिमाग लगाया, और पूरी दिल्ली की जनता को अपने फेवर में कर लिया। अब गयासुद्दीन कभी भी वापस नहीं आएगा, और उसका सुल्तान कौन होगा, जोना खान को मानना होगा। ठीक है, तो ये बात किसने मान ली, दिल्ली की जनता ने मान ली। लेकिन जब गयासुद्दीन को पता चला, उसके पास मैसेज पहुंचा कि भाई निजामुद्दीन ये तो बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, तो वह हजरत निजामुद्दीन के पास वापस गया और कहा कि सुल्तान के आने से पहले वो या तो दिल्ली छोड़कर भाग जाए,
भाग जाए नहीं तो उसकी मृत्यु कर देगा, उसको मार देगा। हजरत निजामुद्दीन भी कॉन्फिडेंट था। उन्होंने कहा जाकर सुल्तान को कह दो कि अभी दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, मुझे सजा देना चाहते हैं तो पहले दिल्ली में एंट्री करके दिखाओ, क्योंकि मैंने भविष्यवाणी की है जो कभी भी गलत नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो? तो ये जो हसरत व्यक्ति था, ये व्यक्ति था, इसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। अब जब प्रिडिक्ट तो क्या क्या था, वो गलत था, मगर फिर भी जब गयासुद्दीन को पता चला वो दिल्ली की तरफ चला तो उसके स्वागत के लिए क्या किया गया, वुडन प्लेस, जैसे होता है ना वुडन प्लेस टाइप, बॉक्सेस टाइप, एक वो बना दिया गया, एक भव्य समारोह कराया गया। ठीक है, उसके अंदर जाके वो रेस्ट कर रहा था। और वहां से लकड़ी के जो महल थे ना, वो कैसे लगे, इसे देखकर बहुत खुश तो था, मगर जैसे ही लकड़ी के महल में एंट्री की, लकड़ी के महल गिर गए और उसकी हत्या हो गई। ठीक है, दिल्ली के बाहर ही। तो ये बात कहते हैं कि भाई साहब ये सही रहा, जो हजरत निजामुद्दीन ने कहा था वो ठीक कहा था। मगर आधे इतिहासकार कहते हैं कि भव्य समारोह चल रहा था तो वहां पर बहुत सारे हाथी भी थे, तो एक हाथी ने टक्कर मारकर लकड़ी के महल को गिरा दिया, जिससे दबकर गयासुद्दीन मर गया। मगर कुछ इतिहासकार कहते हैं भाई इस व्यक्ति की साजिश थी, इस व्यक्ति की साजिश थी। अगर ये व्यक्ति इस व्यक्ति ने चाहा कि भाई जोना खान कैसे भी करके क्या बन जाए, राजा बन जाए, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो राजा नहीं बने, तो इसी वजह से उसने इस लकड़ी के महल को गिरा दिया और इसी तरीके से कहानी की अंत हुआ। बात समझ आई? देखो कितनी स्टोरी के टाइप से चीजें चली कि कैसे करके क्या, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मगर हम स्टोरी की तरह ही पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से चीजें आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होगी। तो यहाँ से चीजें समझ आई, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने लिख दिया है। ठीक है, टाइटल किसको दिया था, टाइटल भी उसी ने दिया था, मगर लड़ाई किस बात पे हुई थी, सोने के सिक्के पे हुई थी। चलो अब बात करते हैं। अब जैसे ही खत्म हुई बात, तो अब कौन आ गया, जोना खान बन गया राजा। मगर जोना खान राजा तो बना, मगर उसका नाम था थोड़ा सा बदला हुआ। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक बना, 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, 51 तक। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, पिछले वाले की डेट भी लिख देते हैं, पिछले वाले की भी लिख देते हैं, ताकि आपको याद रहे और चीजें आप करते जाओ। ठीक है, तो ये कब से कब तक थे, ये 1320 से लेकर 1325 तक। फिर उसके बाद 25 के बाद जोना खान। तो ये सबसे पहली बात समझ आई कि अगर मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालूं तो क्या पॉइंट निकल के आएगा, रियल नेम। रियल नेम क्या था भाई इनका, जोना खान। ठीक है, किसके बच्चे थे, किसके सन थे, सन किसके थे, ग्यासुद्दीन के। देखो इस तरीके से चीजें चल रही है। तो अगर ये व्यक्ति जो था थोड़ा सा किस्मत का अनलकी था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि बहुत पढ़ा हुआ था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था, इसलिए कई बार इसको पब्लिक क्या कहती है, इंसेन। इंसेन का मतलब पागल राजा कहती थी, इंसेन सुल्तान। इंसेन सुल्तान पागल कहते थे, क्योंकि बहुत पढ़ा हुआ था और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था। इसको किस चीज का ज्ञान था, दो लैंग्वेज का ज्ञान था, अरेबियंस और पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का ज्ञान था। और इसके राज में ना एक अफ्रीकन ट्रैवल भी आया था जिसका नाम इबन बतूता था। और बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ये कौन था और किस तरीके से चीजें होती थी, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये लिख लेना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके। 1333 ईस्वी में अफ्रीकन ट्रैवलर कौन थे, इबन बतूता। ठीक है, जो कहाँ थे, काजी थे 8 साल तक। और इनकी बुक भी है, वो भी याद रख लेना, रहेला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी तो मजेदार होनी चाहिए ना, फिर पॉइंट्स लिखते हैं क्या क्या चीजें थी।
तो इसका रियल नाम तो सबको पता था भाई, जोना खान था। इसके बारे में इतिहासकार कहते थे ये बिल्कुल पागल सुल्तान है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और इसकी जनता में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। देखो हमने यही बात लिखी है ना, यही बात लिखी है ना कि कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। इतनी बात समझ आई? ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इतना कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। जब पढ़ा लिखी जनता ना हो तो उसको क्या समझेगी? तो इसलिए कहता था इसकी बात ना जनता को समझ आती थी, ना इसको जनता की बात समझ आती थी। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट बहुत शौक थे, इसको एक्सपेरिमेंट का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक, और ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था कि सारे के सारे फेल हो जाते थे। ठीक है, इसके मरने पर इतिहासकार बदूनी ने कहा था कि इस राजा से प्रजा और प्रजा से राजा, मतलब राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई है। ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्कॉलर था। किस किस का ग्रेट स्कॉलर था हमने अभी पढ़ा भी है, किसका? अरेबियंस और पर्शियन का। बहुत ही अच्छी जानकारी थी भाई इसको। ठीक है, जैसे कि मैथ्स होता है ये सब, ये बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। और इसके समय पे हम कौन आया था? अरेबियन ट्रेवल इबन बतूता आया था। पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, जो एक काजी था, ठीक है, जो 8 साल तक काजी बना रहा। और इसकी एक प्रसिद्ध बुक भी है रहेला, इसको भी याद रखना। अच्छा, और इसकी बुक से 3 बातें पता चली थी। पहली, दिल्ली को सबसे प्रॉस्परस सिटी बताया था इसने, मतलब बहुत ही सुंदर सिटी जो थी वो दिल्ली थी। ठीक है, यह 3 जगह को छोड़कर पूरे भारत में इसका राज था। कश्मीर, बलूचिस्तान, राजपूताना, ये सब इन सब का था। ठीक है, और भारत और मोरक्को के बीच में व्यापार का वर्णन किया गया उसकी बुक में। ये बुक में पढ़ लेना कभी अगर मिले तो, ऐसे इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसने सती प्रथा का भी विरोध किया था मगर पूरी तरह रोक नहीं पाया था। इसकी व्याख्या, ठीक है, इस तरीके से है। सबसे ज्यादा रिवोल्ट इसी के शासनकाल में होते। किसी के शासनकाल में होते? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होते। कह सकते हैं कि भाई साहब कितने हुए थे, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी। पहले तो ये लिख लेते हैं, सती सिस्टम पर रोक। ठीक है, रोक लगाने की सिस्टम की। सती प्रथा का मतलब सभी को पता है ना। इस सिस्टम का मतलब होता है पति के साथ मरने के साथ पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। ये सबको पता है ना। अगर इसकी शुरुआत की बात करूं तो कहाँ से हुई थी? गुप्ता पीरियड से हुई थी। अगर इसकी शुरुआत भी बता देता हूँ थोड़ी बहुत, कि गुप्ता पीरियड से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? गुप्ता पीरियड से। यहाँ पे लिख रहा हूँ गुप्ता पीरियड। ठीक है, 1319 से लेके 1540। ठीक है, जो उसके सेनापति थे ना, कौन थे? राम गुप्ता। ठीक है, सेनापति से, रूलर जो राम गुप्ता थे उसके सेनापति गोपराज से हुई थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने साथ साथ उसके मर गई थी। ठीक है, तो इसलिए तो पहली जो ट्राई किया था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्राई किया था, भाई रुक जाए, मगर वो रुकी नहीं थी। ठीक है, मतलब रुकी मतलब सती सिस्टम को रोकने की कोशिश की थी। फिर इसके बाद हुआ नहीं। फिर फर्स्ट जो मेन, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जो रोक पाया, वो कौन थे? फिरोज शाह के शासनकाल में। ठीक है, फिर रुक गई थी। फिर उसके बाद सेकंड व्यक्ति कौन था? अकबर था, अगर याद रखना है तो। फिर थर्ड व्यक्ति कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब था। ठीक है, और पूरी तरह कब रुकी थी? 1829 के अंदर। 1829 के अंदर पूरी तरह रोकी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, जो कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इतनी बात समझ आई? ठीक है, ठीक है, और किसने इनमें मदद करी थी इसकी? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये व्यक्ति थे। अब मैं बात कर रहा था, अब आते हैं सती प्रथा के बारे में। हमने बहुत जानकारी ले ली, इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। अगर जानकारी और लेनी है तो बता देना, सती प्रथा के बारे में हम पूरी वीडियो डाल देंगे। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैक्सिमम जो रिवोल्ट हुए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्ट, मतलब इसके शासनकाल में ये था
ये एक जगह छोड़ता, दूसरी जगह पे युद्ध स्टार्ट हो जाता। तो कहाँ कहाँ पे हुए थे? साउथ इंडिया के अंदर 27 युद्ध हुए, उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में 7 हुए, तो टोटल 34 रिवोल्ट हुए। ठीक है। और एक और बात, हम किसके बारे में बात करते हैं? मंगोलियों के बारे में बात करते हैं ना। तो इसमें जो था, 5th अटैक जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था। ये भी मान नहीं रहे थे, ये भी चाहते थे कि भारत के अंदर एंट्री कर ही दे। ठीक है, कर ही दे, मगर चीजें हुई नहीं। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे चीजें होती हैं, आगे क्या कहता है। यहां तक हो गया था, 5th अटैक हो गया था। तो ये इसके क्या थे? अब ये जैसे कि साउथ में इसको पता चलता है भाई साहब विद्रोह हो रहे हैं, तो ये साउथ की तरफ भागता, और इसने पता चलता नॉर्थ में विद्रोह होने लग गए, फिर ये नॉर्थ की तरफ भागता। इसी कारण इसने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया कि राजधानी को, इसने पहला एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया है? एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया इसने दिल्ली से जो कैपिटल थी वो दिल्ली से देवनागरी कर दी। क्या कर दी? दिल्ली से देवनागरी। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिल्ली टू देवगिरी, देवगिरी, दिल्ली टू देवगिरी हो गया, कर दी। जो कि कितनी किलोमीटर दूर थी? 1200 किलोमीटर दूर थी। तो उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। देखो कितना अनलकी था ना, कि उस समय बहुत ज्यादा गर्मी, तो आधे लोग तो उसी कारण मर गए। जब ये देवगिरी पहुंचा, तो वहां अब विद्रोह कहाँ पे पहुंच गए? नॉर्थ में पहुंच गए। तो इसे समझ आया कि राजधानी बदलने कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं की। ठीक है, इसलिए 2 साल बाद इसने दोबारा से राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी? दोबारा से कहाँ शिफ्ट कर दी? दिल्ली में शिफ्ट कर दी। तो ये बात ध्यान रखो, पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, इसने अपनी शिफ्ट कर दी। इसी के शासन में दो भाइयों ने दक्षिण में विजयनगर की स्थापना की, उसका नाम था हरिहर और बुखारा। इसका दूसरा डिसीजन भी फेल हुआ, क्योंकि इसने क्या किया? यह एक था खुसरांग मिशन, दूसरा था खुशआन मिशन। अब ये क्या था मिशन? एक प्लेस है अफगानिस्तान में, ये चाहता था भाई साहब ये भी इसके अधिकार में चली जाए। ठीक है, ये भी अधिकार में चली जाए। तो इसमें क्या होता है, ये जो एरिया था ना, पहले थोड़ा ऐसा था कि इसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कि कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। इसकी जनता थोड़ा सा ये चाहती थी कि भाई स्टेबिलिटी मिले, कोई अच्छा राजा आए और राज करे। तो इसने सोचा क्यों ना हम वहां पे जाएं और वहां पर अटैक करें, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चीजें सही हो जाएं। ठीक है, तो वो क्योंकि वहां से लूटपाट करके आएगा, बहुत सारा सोना मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, और यहाँ पर भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग राजा बन जाएगा। तो इसने क्या किया, इसी को जीतने के लिए अपने जो सेना थी उसको 1 साल पहले की सैलरी दी थी। ठीक है, सैलरी दे दी। अब सैलरी जैसी दी, एडवांस पे की, तो ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सेना और हाईएस्ट पेड किसने की थी? सबसे बड़ी जो सेना थी, सबसे बड़ी जो सेना थी, लिख देता हूं, सबसे बड़ी सेना और हाईएस्ट जो पेड था, सबसे ज्यादा जो पेमेंट की थी वो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी सबसे बड़ी थी। मगर जैसे ये आगे बढ़ा, वहां पर स्टेबिलिटी आ गई, यहाँ स्टेबिलिटी आ गई, वहां कोई ऐसा राजा आ गया जहां पर सब कुछ सही हो गया। तो इसका मिशन फेल हो गया, लेकिन इसको आर्थिक नुकसान हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि इसने 1 साल की सैलरी पे कर दी थी। ठीक है, तो इसने डिसाइड किया कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए, जो इसका तीसरा डिसीजन गलत था। पहला एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड लिख देते हैं यहाँ, सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब आता है थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट थर्ड एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया कि भाई साहब ज्यादा टैक्स जमा करने के लिए इसने क्या किया? टैक्स को बढ़ा दिया, इंक्रीज
टैक्स इन 2 बार। ठीक है, ये को क्या होता है, नदियों के बीच में होता है, बीच में जो खेत होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, और इसको कलेक्ट करने के लिए कौन बनाया था, एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान एक। ठीक है, अब देखो यहां तक चीजें सही चल रही थी। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो किस तरीके से किया, इसने क्या कर दिया, डबल टैक्स कर दिया। भाई साहब डबल टैक्स कर दो किसी तरीके से वो, मगर यहाँ इसकी किस्मत यहाँ भी फेल हो गई। क्या हुआ, इस एरिया के अंदर सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। सूखा जैसे ही पड़ा, सूखा पड़ा तो भाई साहब इरिगेशन जो भी भाग था जिसके भी थे, उस वो खुद से आर्थिक संकट में आ गया, जिसकी वजह से जो चांदी वगैरह थी उस समय की वहां की वो महंगी हो गई। अब इसको ये ना डबल टैक्स ले पाए ना ही इसका प्रोडक्शन हो पाए। अब इसी कारण इसने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसने ना टोकन करेंसी चला दी। अब चांदी सिक्के सिक्के तो महंगे हो चुके थे, नहीं चलेंगे, तो सारे के सारे जो सिक्के थे वो जो है वो जमा कर दो सबके सब। अब तांबे के सिक्के चलाए। अब जनता क्या थी उसको समझ नहीं आया कि भाई ये करना क्या चाहता है, क्योंकि सबको पता है भाई साहब कि अगर ये चांदी के सिक्के की बजाय टोकन मनी करेगा तो भाई साहब सबके सब लोग क्या है उसको बनाने में माहिर है, क्योंकि सबके घर में पीतल तो है ही, ये बात है ना। तो यहाँ पर ये चीज समझ कि जनता को समझ नहीं आया कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करना चाह रहा है। इस डिसीजन से जनता खुश हुई, क्योंकि उन्हें कहा गया कि यह सिक्के तो वह अपने घर भी बना सकते हैं, क्योंकि घर के बर्तन भी किसके हैं, तांबे के हैं। इसलिए दिन की हर घर पे क्या होने लगे, एक कह सकते हैं मिंट, कह सकते हैं कि जहां पर सिक्के बनते हैं वो हर घर में चालू हो गई। इतनी बात समझिए। तो ये भी एक्सपेरिमेंट क्या होगा इसका, फेल हो गया। ये भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो लिखो आगे, लिखते हैं आगे क्या हुआ कि जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, इशूइंग द टोकन करेंसी। ठीक है, करेंसी। ठीक है, चांदी महंगा होने की वजह से ये चीज जिसका नाम क्या था, जीतल। ठीक है, कुछ इतिहासकार तो इसको लेदर के कोइन भी कहते हैं और घर बना लेते थे। इतनी बात समझे। अब ये 4 एक्सपेरिमेंट इसके जो थे सारे के सारे फेल हो गए। अब इसके एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गए। ठीक है, तो इसके शासनकाल में इसके बाद इसने क्या किया, आगे जाके जब जो इसके फेमस वो थे, एक टॉम भी बनवाया इन्होंने, टॉम बनवाया जो किसका था, हजरत, भूले तो नहीं हो इसको, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अब इसने एक एक्सपेरिमेंट और किया, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या किया, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट सुन लो भाई, इसने एक कराची मिशन के लिए जो उत्तराखंड में है, मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि कराची भेजकर अपनी सेना को उसके पर अधिकार कर ले, क्योंकि वहां से जो चीन की दूरी है वो कम थी, और चीन पर भी राज करना चाहता था, और सेना से भी 1 साल का वेतन दे चुका था। मगर सेना को भेजा तो कराची में उस समय पे क्या हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कराची मिशन, फेलियर ऑफ कराची मिशन। इतनी बात समझे। तो वहां पर स्नोफॉल हो रही थी, तो आधी सेना सर्दी में मर गई। देखो पहले गर्मी में मर गई थी आते वक्त, और अब सर्दी में मर गई। इसलिए इसको क्या कहा था इतिहासकार, पागल क्या कहते थे, राजा कहते थे। ठीक है, उसके बाद एक रिवोल्ट हुआ था सिंध के अंदर जिसमें मारा गया था। ठीक है, सिंध के अंदर मारा गया था। ठीक है, वहां पर इसकी तबीयत खराब हो गई थी और इसकी मृत्यु हो गई थी, मगर मरने से पहले अपने चचेरे भाई को उत्तराधिकारी घोषित करके चला गया था।
तो चलते हैं इसके एंड पे। 1351 के अंदर रिवोल्ट हुआ थाता सिंध, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और चचेरे भाई को क्या बना के चला गया? राजा बना के चला गया। अब चचेरा भाई कौन था देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो अगला जो नाम आता है वो नाम आता है, तीसरे जो राजा थे इस समय के, वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। कब से कब तक? 1851 से लेके 1888 तक। ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और ये दिल्ली सल्तनत का परोपकारी राजा था, बिल्कुल परोपकारी राजा था, क्योंकि यह हमेशा जनता की भलाई चाहता था, भलाई के लिए काम करता था, और जनता की भलाई के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाता रहता था, और जनता के साथ मतलब एक तरीके से ऑर्डिनेट रहता था कि भाई साहब कि जो जनता चाहती है वो किया जाए। इसने ही सबसे पहले सती प्रथा को बैन किया था, बताया था ऊपर, इसी व्यक्ति ने। ठीक है। इतिहासकार ने देखा देखा तो इससे और अकबर में काफी सिमिलरिटी थी, ये भी ध्यान रखना। अकबर जो सल्तनत पीरियड कहा जाता है, मतलब इसको, इसका जो पीरियड था बिल्कुल सिमिलर था। ठीक है। इसने 6 सिटीज भी बनवाई थी। 6 सिटीज कौन कौन सी बनवाई थी, बात करते हैं। 6 सिटीज के नाम लिखते हैं यहाँ पर, फिर इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। 6 सिटीज फॉर्म कौन कौन सी? पहली हिसार, दूसरी फतेह आबाद, ठीक है, तीसरी फिरोजपुर, चौथी फिरोज शाह कोटा, जो कहा है दिल, फिरोज शाह कोटला सुना है ना, फिरोज शाह कोटला। हाँ, ये कोटला ही है, कोटा नहीं, कोटला, कोटला। ठीक है। और पांचवी थी फिरोजाबाद। ठीक है। और छठी कौन सी थी भाई? छठी सिटी कौन सी थी? जौनपुर। ठीक है। तो ये जौनपुर क्यों बनवाया था? जौनपुर किसका नाम था? बड़े भाई, या कह सकते हैं बड़े भाई का नाम था। ठीक है। और ये किस लिए फेमस थी? ये फेमस की बात करते हैं, फेमस की बात करते हैं। क्यों फेमस थी, यहाँ पर लिख देता हूँ। फेमस थी मुस्लिम एजुकेशन के लिए, मुस्लिम एजुकेशन के लिए। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो आगे पढ़ते हैं कि भाई इसने और क्या क्या कार्य किए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस थी। चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे किस तरीके से काम हुआ और क्या क्या चीजें इसने कराई। इसने बहुत सारे क्या बनवाए? मैक्सिमम कैनाल्स बनवाए। भाई किसके लिए? इरिगेशन के लिए। ठीक है। इसने जगत पर कुछ ऐसे काम भी इसने बहुत किए जो भाई साहब गलत थे, जैसे जगन्नाथ नाथ टेम्पल को नष्ट कराया, जो कहाँ पर था? देखो, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पूछा, पूरी उड़ीसा में, जिसको क्या कह रहा है? नष्ट। क्यों? कट्टर था भाई। ठीक है। और क्या है? और इसने कुछ लूटा भी, ज्वालामुखी टेम्पल, कांगड़ा, एचपी, हिमाचल प्रदेश में है, जिसको लूटा था। और इसने क्या किया भाई साहब? ये कहाँ से परोपकारी लग रहा है भाई? अप्लाइड कहोगे, ठीक है, अप्लाइड जजिया किस पर? ब्राह्मण्स पे। अभी तक नहीं था, मगर ब्राह्मण्स पे क्या कर दिया इसने? जजिया कर अप्लाई कर दिया था। इसने क्या काम किया? रिकंस्ट्रक्शन। किसका रिकंस्ट्रक्शन किया था? कुतुब मीनार का। याद था, मैंने पहले भी लिखवाया था, पहले भी लिखवाया है कि रिकंस्ट्रक्शन किसका किया है? कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार। और भाई साहब क्या किया इसने, और जानना चाहते हो? ठीक है। सती प्रथा तो भाई साहब पता ही है, बार बार लिखते जा रहे, तो लिख लो पॉइंट एक।
फर्स्ट सुल्तान, उसने ट्राई किया था, इसने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था सती सिस्टम। ठीक है, और इसने अच्छे काम भी किए कुछ, जैसे कि स्पेशल रेजिडेंस, रहने का स्थान बनवाया था, इसको विडोज के लिए और डिसेबल्स के लिए। ठीक है, और डिपार्टमेंट बनवाया इसने, दीवाने ए खैरियत करके नाम है। ठीक है, जो किसके लिए था, गरीबों के लिए, फॉर पुअर्स। चलो, हॉस्पिटल भी बनवाए थे इसने, और इस तरीके से चीजें चलती रही और आखिर में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु इसकी? इसकी मृत्यु हुई थी 1388 में, डाइड। ठीक है, इसके बाद एक बात ध्यान रखना, अब 1388 से लेकर 1394 तक के बीच में 5 ऐसे सुल्तान थे जिन जो काम के नहीं है, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम काम के ही बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ काम के जो राजा थे उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये था इस समय। ठीक है, लास्ट पढ़ लेना, लास्ट राजा मैं बता देता हूँ कौन है लास्ट राजा, जो थे नसरुद्दीन। देखो लास्ट पूछ सकता है कि भाई लास्ट राजा कौन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कहाँ से कहाँ तक, 1394 से लेके 1414 तक थे। ठीक है, लास्ट आ सकता, बस इसमें एक ही महत्वपूर्ण घटना थी जो हमें पढ़नी है, वो क्या थी, 1398 में इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर का इन्वेजन हुआ था इसके शासनकाल में, बस। ठीक है, क्यों था ये बहुत ज्यादा खतरनाक, कहाँ से था ये, तुर्की से था। क्यों था? क्योंकि इसने 1 लाख लोगों को मारकर लूट कर के गया था, और इसकी मदद महमूद गोरी के मंत्री ने की थी, खिजर खान ने, क्योंकि उसे क्या चाहिए था भाई, शासनकाल चाहिए था इस दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इसी कारण पे ये पे, और भारत के यहाँ रुकना नहीं था, अगर वो रुक जाता ना तो भारत के अंदर मुस्लिम सब खत्म हो जाते चीजें। और बाद में अपने बेटे को दे के चला गया कि भाई तू रुक के यहाँ पे, और बाद में इसके बेटे को भी नहीं रुकना था, उसने किसको दे दिया था, इसके मंत्री को दिया था, नसीबदार। ठीक है, और आगे जाकर उसने ही चीजें चलाई थी, कौन था आगे देखते हैं। आगे की आगे की डेंसिटी चलती है जिसका नाम है सैयद डेंसिटी, जो कहाँ से कहाँ तक थी, 1414 से लेकर 1451 तक। तो क्या क्या किया था इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला व्यक्ति कौन था भाई, जो इसको बनाने वाला था, किसका मंत्री था, नसरुद्दीन मोहम्मद का मंत्री। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कौन कौन था। ठीक है, बस इसके बारे में और कुछ नहीं, इसने बस क्या है, फाउंडेशन की थी, किसकी फाउंडेशन की थी, फाउंडेशन सैयद डेंसिटी की। और क्या क्या इसमें है, इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बस इसमें इतना ही था। और इसके जो बाकी के वो थे वो नाम याद रख लेना, मुबारक शाह, इसके बाद जो आया राजा 1421 से लेके 1434 तक। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड मोहम्मद शाह, कोई डी पे नहीं पूछा जाएगा, 1434 से लेके 1445 तक। इसके बाद फोर्थ अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से लेके 1451 तक, और यहीं इसकी स्टोरी खत्म होती है। ठीक है, बस इतनी बात इसमें याद रखना। अब आता है लोधी डेंसिटी, और लोधी के बाद कौन आएगा, मुगल। लोधी के बाद कौन आएगा, मुगल। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पर लिखो लोधी डेंसिटी। ठीक है, कहाँ से कब तक थी इसके बारे में बात कर लेते हैं।
1451 से 1526 तक। ठीक है, इतने समय तक। तो सबसे पहला जो व्यक्ति था वो कौन था? बाहोल लोधी। कब से? 1451 से लेकर 89 तक। क्या क्या था इसने? फाउंडेशन की थी लोधी डायनेस्टी की। इसने क्या किया था? जौनपुर पे अटैक किया था और लोधी एम्पायर में ऐड किया था। ठीक है, क्योंकि बाद में जब जौनपुर वहां से हट गया था तो क्यों क्या हुआ, उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था वहां के लोगों ने, मगर बाद में जौनपुर में ऐड कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट बेटा था, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, अटैक अटैक एक सेकेंड, अटैक ऑन जौनपुर। बस इतना याद रखना, इससे अलावा कोई पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद आता है सेकंड व्यक्ति जो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से लेके 1517 तक। ठीक है, और इसी के शासनकाल में सबसे पहला पॉइंट क्या था भाई साहब? 1498 के अंदर कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, सबको पता होगा वास्को डी गामा कौन है, कहाँ से है। ठीक है, नहीं पता तो इसके बारे में सर्च करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ये कौन थे। ठीक है, अब इसकी कहानी शुरुआत होती है। तो क्या होती है? देखो, राजस्थान के जो राजपूत थे ना, वो इसका विद्रोह करने लगे थे, जिसके कारण ये बार बार कंट्रोल करने के लिए दिल्ली से राजस्थान जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक विद्रोह कंट्रोल करता, इतने में एक और विद्रोह की खबर आ जाती, इसलिए वो भागता दिल्ली से राजस्थान। और इसी से परेशान होके इसने क्या किया, इसी से परेशान होके दूर करने के लिए, राजपूतों पर कंट्रोल करने के लिए इसने अपने, जो मतलब कह सकते हैं, एक फोर्ट बनवाया 1504 के अंदर। सेकंड पॉइंट, 1504 के अंदर एक फोर्ट बनवाया, कहां पर? आगरा में। ठीक है, सुना होगा यमुना नगर पे, जिसका नाम क्या था? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है, और इसने अपनी कैपिटल भी बाद में शिफ्ट कर ली 1506 में। आगरा से शिफ्ट कहाँ, सॉरी, दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर ली? दिल्ली से आगरा। दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि ये सब विद्रोह इसके कारण इसमें बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इसलिए। और क्या था इसने? इसने रिनोवेट करवाया था। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं इसमें। इसको पॉइंट क्या लिख दिए यहाँ पे, ये हटा देते हैं पॉइंट्स को, ऐसे यहाँ पर ऐसी डॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसने और क्या क्या चीजें कराई थी? अगर मैं बात करूं तो इसने कुतुब मीनार को रिनोवेट कराया था, बताया था बिजली पड़ गई थी तो इसके कारण रिनोवेट, तो रिनोवेट कराया था कुतुब मीनार को। भाई ये पूछे गए हैं, वही पॉइंट लिख रहा हूँ, फालतू कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, इस तरीके से। और इसने अपने राज्य को कहाँ तक पहुंचाया था? बिहार, वेस्ट बंगाल तक भी, वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, और क्या इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है? बस इतनी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। अब जैसी ये खत्म हुआ तो इसके बाद जो आता है ना थर्ड व्यक्ति, इब्राहिम लोधी। कौन आता है? इब्राहिम लोधी। ये व्यक्ति है थोड़ा सा काम का, क्योंकि इसने क्या किया था? पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध लड़ा था। जो थे 1517 से लेके 1526 तक। ठीक है, तो इसके बीच में क्या क्या था? इस व्यक्ति को ना एक रिस्पेक्ट नहीं मिली जो सिकंदर लोधी के। क्यों नहीं? क्योंकि जनता इससे नाराज रहती थी। ठीक है, और इसने किसको नाराज किया था? सभी को नाराज करके रखा था, सभी को नाराज करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से इसके बाद में हार भी हुई थी। ठीक है, तो 1517 में इसकी सबसे पहला जो इसने युद्ध किया था, बैटल ऑफ कलहोटोली, घटोली, किस किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी
और रांगा, ये व्यक्ति ध्यान रखना, मैं इसलिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ क्यों काम किए ये राणा सांगा। ये बाद में जाकर क्या करेंगे, पीछे ये क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे, बाबर को बुलाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, संग्राम सिंह, इसका रियल नाम अगर मैं बात करूं रंगा सांगा का तो संग्राम सिंह था, संग्राम सिंह। ठीक है, और क्या हुआ, ये कौन थे, राजस्थान के मेवाड़ के लोग थे, जिसमें किसकी जीत हुई थी, इसी व्यक्ति की जीत हुई थी, इसकी राणा सांगा की। ठीक है, और देखो अब ये तो था, ठीक है, अब मुगल आने वाले हैं, मुगल आने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना कि 1519 के अंदर क्या मुगल ने पहले भी अटैक किया था। हाँ, सबसे पहला जो अटैक हुआ था मुगल का, जिसका नाम बाबर ने किया था, बाबर ने किया था, वो किस पे किया था, एक फोर्ट पे किया था, बेहरगढ़ फोर्ट, फोर्ट पे अटैक किया था। ठीक है, जहां पर पहली बार किसको, तोपों का यूज किया था, कैनोन्स जिसे कहते हैं तोप, और गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया था। तो पूछ सकता है कि भाई सबसे पहले कब अटैक हुआ था और कब किया था। ठीक है, इसके बाद बाबर ने 3 और अटैक किए सिंध और कश्मीर पे। ठीक है, 1520 से 1521 में 3 अटैक इन सिंध एंड कश्मीर, सिंध एंड कश्मीर। ठीक है, किसने किए थे वह, उस समय अगर मैं सूबेदार के नाम याद रखूं तो कौन कौन से जगह थे, पंजाब में कौन कौन थे, ये क्योंकि काम आएंगे इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, दौलत खान लोधी। ठीक है, ये मदद करेंगे, दिल्ली में आलम खान लोधी, और आगरा में इब्राहिम लोधी। और इसी के कारण क्या हुआ, इसी के कारण कि भाई साहब जो इस दौलत राम लोधी था, इसने एक प्रस्ताव पहुंचाया था बाबर के पास और कहा था कि लूटपाट करने के लिए कुछ नहीं होगा, भारत पर आक्रमण करने का फायदा होगा। इधर ये बात किसको पता चल गई, रांगा सांगा को भी पता चल गई थी। ठीक है, इस तरीके से पता चली थी, और इसके बाद जाकर क्या हुआ था, बाद में जाकर क्या हुआ था, अटैक हुआ था। ठीक है, इसी उसने भी बाबर को कहा, रांगा सांगा ने भी बाबर को कहा, दौलत खान लोधी ने भी बाबर को कहा कि उसकी मदद करेंगे, और इब्राहिम लोधी से पहले ही रांगा सांगा दुश्मनी थी। तो बाबर ने सोचा क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए, क्योंकि पहले से ही वहां पर थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी बाबर को, और दिल्ली में आके चीजें करेगा तो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, और रांगा सांगा यह भी सोचता था कि बाबर बस लूटपाट करके चला जाएगा, तो बाबर ने 12,000 सेना लेकर चला था, और वहां पहुंच गया कहां पर, जहां पर इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना थी। सोचो, मगर क्या थे उसके पास, एक टेक्निक्स थी, जो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे पानीपत के युद्ध में। इसी वजह से 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, पानीपत हुई। ठीक है, जो किस किस के बीच में हुई थी, बाबर और कौन था, इब्राहिम लोधी। तो देखो, यहीं के घर के लोग थे, इसके इब्राहिम लोधी के घर के ही लोग थे, ये दौलत राम लोधी। इसका क्या मतलब था कि भाई जाके बोल दे, मगर इसने बोला क्योंकि वो चाहता था कि इब्राहिम लोधी यहाँ से गद्दी से हटे, और ये क्या करे, आक्रमण करेगा, बाबर आक्रमण करेगा, और हमें क्या है, इब्राहिम लोधी का राज मिल जाएगा। ठीक है, और बाद में जाकर जो टॉम था, टॉम इब्राहिम लोधी का, वो भी पानीपत में बना। ठीक है, केवल एक ऐसा वो था, योद्धा था अभी तक का दिल्ली सल्तनत का, जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। कौन था, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो आज इस तरीके से हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं, आज हमने क्या क्या चीजें कवर की है, आज हमने किया है तुगलक डेंसिटी कंप्लीट कर ली, सैयद डेंसिटी कंप्लीट कर दी, और उसके बाद हमने लोधी डेंसिटी कंप्लीट कर दी। अब आता है तीसरा जो होगा,
वो होगा मुगल। और यहीं से कहानी की सबसे बड़ी शुरुआत होगी, किसकी? मुगल डायनेस्टी से। यही कहानी की सबसे बड़ी वो है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, अभी तक शायद तुमने इतने क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, मगर जो क्वेश्चन की शुरुआत जब होगी तो ये कहां से होगी? मुगल। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं यहाँ पर। 1526 से लेकर 1707 तक रहा, और फिर उसके बाद 1857 तक रहा। ये दो फेज थे, ठीक है, दो फेज थे, ठीक है। इसके बीच में इसको कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ, सेकेंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और ये इसके अंदर ना 6 मुगल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा एम्पायर को अच्छे तरीके से चलाया। अगर मैं बात करूं फर्स्ट गोल्डन पीरियड की, तो कौन थे भाई? फर्स्ट गोल्डन पीरियड कौन था? गोल्डन एरा था, वो था गुप्ता पीरियड, गुप्ता एम्पायर, या गुप्ता डायनेस्टी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मुगल के बारे में। तो इस तरीके से भाई साहब स्टोरी है, इस तरीके से चल रही है। थोड़ी सी तुम्हें स्टोरी स्लो स्लो लग रही हो, मगर हमने एक एक पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। और मैं यहाँ पर ये नहीं है कि नोट्स लेके आ रहा हूँ और तुम्हें पूरे पूरे नोट्स में पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पर एक एक चीज लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें स्टोरी टू स्टोरी जोड़ दूं। अगर स्टोरी टू स्टोरी जोड़ दूंगा तो चीजें क्या होंगी? एक जैसी हो जाएंगी, इस तरीके से हो जाएंगी, आपके दिमाग में रहेगा कि भाई लोधी कौन था, किस तरीके से सिकंदर लोधी ने काम किया, कौन सा ऐसा था जोना खान किसका पुत्र था। तो इस तरीके से चीजों को जोड़ा, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, किस तरीके, तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके से हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा बोर कर सकती है। क्यों बोर कर सकती है? क्योंकि क्या होता है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए पूरे 1 घंटे में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई साहब पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, मगर कहानी के साथ हमने जोड़ा है ताकि आपको हिस्ट्री में बोरियत ना लगे। तो इस तरीके से चीजें कराई गई है ताकि आपको एक इजी पैटर्न में सारी की सारी चीजें मिले, और एक अच्छे तरीके से चीजें कराई जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को क्या करना है भाई, लाइक जरूर कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो। क्यों? तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं है तुम्हारे लिए? सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं वीडियो मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके जाया करो ना भाई, मेहनत तुम्हारी भी है, हमारी भी है। मेहनत तुम्हारी इसलिए है कि तुम देखते हो, वो तुम्हारे लिए मेहनत हो गई। हमारे लिए मेहनत है, पूरी वीडियो बनाते हैं, चीजों को करते हैं कि ऐसे से पॉइंट्स लेके आते हैं तुम्हारे लिए कि ताकि तुम अच्छे से एग्जाम दे सको, ठीक है। और जल्द से जल्द चीजें हो जाएंगी कवर, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द चीजें कवर की जाएगी। आगे अभी सीयूटी के अंदर जो बाकी बता जीएटी का वो वगैरह जो भी टॉपिक बचे हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज कंप्लीट, क्योंकि अभी फोकस सिर्फ इसी चीज पर है कि किसी तरीके से तुम्हें अच्छे कॉलेज मिल जाए। तो एक एक पॉइंट्स यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम तुम किस तरीके से देख पा रहे हो, क्या चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, किस तरीके से तुम्हें कोई चीज बुरी लग रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद जरूर करना, ठीक है। थैंक